संजय सिंह ने योगी को लेकर अपनी सियासत शुरू कर दी तो जनता ने पकड़ लिया, उल्टा संजय फंस गए। आखिर हुआ क्या, इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। दिल्ली की ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी। दरअसल इन तस्वीरों का जिक्र आज क्यों? दिल्ली में जब ये दंगे हो रहे थे, उसके बाद आज इन तस्वीरों का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अपनी राजनीति चमकाने के लिए यूपी में थे। वो मुरादनगर पहुंचते हैं और वहां पर उसी शमशान में जाते हैं जहां एक बड़ा हादसा हो गया और कई लोगों की जान चली गई। बहुत दुखद था। इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया और इंजीनियर और ठेकेदार पर एनएसए लगा दिया। उसके बाद वसूली भी इन्हीं से करने के आदेश दे दिए, यानी एक बड़ी नजीर उत्तर प्रदेश में पेश कर दी गई। इसके बावजूद संजय सिंह ने राजनीति का मौका छोड़ा नहीं, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार है, लिहाजा अब यूपी के ऊपर उनकी नजरें हैं, क्योंकि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर संजय सिंह और लगातार आम आदमी पार्टी के नेता यूपी के दौरे पर रहते हैं। संजय सिंह मुरादनगर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने शमशान देखा, लेकिन उन्होंने जो बात कही उसी पर जनता ने उन्हें पकड़ लिया। आखिरकार कैसे संजय फंस गए वो आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि संजय सिंह ने कहा क्या। संजय सिंह कहते हैं, धर्मशास्त्रों के मुताबिक मरणोपरांत घर से शमशान ले जाया जाता है, मगर आदित्यनाथ जी के शासन में चल रही कमीशन खोरी के कारण मासूम लोगों ने शमशान में जान गंवाई और घर लाए गए। शमशान के दलालों पर मुकदमा होना चाहिए और पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो आपने सुना, दरअसल यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और वसूली भी ठेकेदार और इंजीनियर से ही होगी। लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए देना चाहिए। बस यहीं वो फंस गए, यहीं जनता ने उन्हें पकड़ लिया। दरअसल दिल्ली में दंगे हुए थे, कई मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। किस तरीके से नाले से भी लाशें मिली, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, हमारी वो लाइव रिपोर्टिंग देखी होगी, कैसे वहां पर पत्थरबाजी हुई। आप देखिए ये कुछ वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आप समझेंगे। इस वक्त भजनपुरा इलाके में हूं, यहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से हिंसा हुई है। किस तरह से देखिए, एक बोगी थी जिसे जला दिया गया और यहां पर आप देखिए कार को किस तरह से, सेंट्रो कार की क्या हालत कर दी है, इसकी भी आप हालत दे सकते हैं। और आगे वो देखिए किस तरह से आगजनी हुई, किस तरह से पत्थरबाजी हुई। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दरअसल 1-1 करोड़ की मुआवजे की बात कर रहे हैं संजय सिंह कि यूपी में जो ये हादसा हुआ इस पर 1-1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। लेकिन जनता अब उनसे सवाल पूछ रही है कि यूपी में तो जो हुआ उस पर तो मुआवजा यूपी सरकार देगी, लेकिन दिल्ली में आपने कितना मुआवजा दिया, आखिर कैसे लोगों ने पकड़ लिया, देखिए। महेंद्र चौहान कहते हैं 25 फरवरी 2020 आईबी ऑफिसर को गटर में दफनाया गया था। उत्तर प्रदेश का कोई भी आदमी भूला नहीं वो घटना। टिकट ब्लैकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दे। कुमार कहते हैं एनएसए लगा दिया और 5 जेल में हैं अधिकारी। कभी दिल्ली में लगाया एनएसए किसी पर, याद है? आकाश सिंह विशेन कहते हैं सही बात कहते हो, लेकिन महोदय दिल्ली में हुए दंगे जितने बेकसूर लोग मारे गए थे उनके परिवार को 1 करोड़ दे दिया क्या? जाकिर अली त्यागी कहते हैं दिल्ली दंगे में मारे गए युवकों को, परिजनों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। संजय सिंह जी, आपकी सरकार वक्फ बोर्ड के सैकड़ों कर्मचारियों को भी 11 महीने से सैलरी नहीं दे दी। यूपी सरकार और आप सरकार में कोई फर्क नहीं। आजादा फरहान अहमद कहते हैं लगे हाथों आप भी कुछ कंपनसेशन दे आते, वैसे भी आपकी सरकार दिल्ली दंगों में पीड़ितों को इतना कंपनसेशन दे दिया है कि उनकी नस्लें बैठकर खाएंगी। अहमद कहते हैं उत्तर प्रदेश की बहुत चिंता रहती है आपको संजय जी, और जो दिल्ली में दंगे में मारे गए लोग थे जिनकी दुकानें जला दी गई थी उनमें से कितनों को मुआवजा दिया गया आपकी सरकार ने? ये झूठ का, हमदर्दी का दिखावा ना करिए। सब जानते हैं आपको उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो देखा आपने, लोग कह रहे हैं कि आप ख्वाब देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का, बाकी आप राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में तो आपने किसी को 1 करोड़ रुपए दिए नहीं और हमदर्दी अब यूपी में दिखाने चले। इस वीडियो पर आप अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ। सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।